नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में। तो अगर स्टॉक का करेंट प्राइस का बात करें तो स्टॉक का करेंट प्राइस 638 रुपीज़ के आसपास है एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2.5% का एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलता है। तो मार्केट ओपन होते ही स्टॉक में गिरावट होता है, करीब करीब 650 का जो लेवल है उस लेवल एज ए रेसिस्टेंस काम किया एंड उस लेवल से गिरावट होता है एंड बहुत देर तक 640 का लेवल एज ए सपोर्ट काम किया था एंड देन वो लेवल ब्रेक डाउन होता है एंड स्टॉक 635 का लेवल टच करता है। एंड अगर स्टॉक का रिसेंट परफॉर्मेंस का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 5 दिन में स्टॉक में 5% का आसपास गिरावट होता है। लास्ट अगर एक मंथ का बात करें तो लास्ट एक महीने में करीब 12% का एक शार्प फॉल हमें देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल अगर मार्केट का सेंटीमेंट का बात करें तो मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट है, जिसके कारण सभी जो स्टॉक्स है, स्मॉल कैप मिड कैप जो स्टॉक्स है, इवन जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, उनमें भी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। एंड अगर स्टॉक का लेटेस्ट न्यूज़ का बात करें तो स्टॉक रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ है, उस न्यूज़ का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड देन टेक्निकल देखेंगे कि स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर न्यूज़ का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट न्यूज़ है एंड ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ है रिलेटेड टू एक अनाउंसमेंट। एंड ये जो अनाउंसमेंट एक किस बारे में है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मीटिंग डेट का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल मीट ऑन Jan 30, 2026 फ्राइडे। तो यानी कि Jan 30 फ्राइडे को कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग करेगा एंड उस मीटिंग में कुछ अनाउंसमेंट करेगा। तो वो अनाउंसमेंट किस बारे में है तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो ये जो मीटिंग का पर्पस क्या है, टू रिव्यू एंड अप्रूव द फिनेंशियल रिजल्ट फॉर द थर्ड क्वार्टर। यानी कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट उस रिजल्ट डेट का अनाउंसमेंट करेगा इस मीटिंग में, यानी इसलिए एक मीटिंग का अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है। तो नीचे देख सकते हो ये जो रिजल्ट होगा एक किस टाइप का रिजल्ट होगा, तो द कंपनी क्या करेगा, विल रिलीज बोथ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फिगर्स। यानी कंपनी स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड यानी पूरी जो Q3 का रिजल्ट है वो रिजल्ट अनाउंसमेंट करेगा एंड इसका जो डेट वो अनाउंस होगा इस मीटिंग में, ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है तो यहाँ पर देख सकते द कंपनी वाज फॉर्मली साइंड बाय कंपनी सेक्रेटरी जामशेद पटेल ऑन Jan 19। यानी मंडे के दिन इस न्यूज़ के ऊपर साइन किया कंपनी का जो सेक्रेटरी है जामशेद पटेल। एंड इस टाइम पे क्या होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होगा एंड ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये स्टॉक के ट्रेडिंग के ऊपर है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि स्टॉक के ऊपर जो ट्रेडिंग है वो बंद रहेगा एंड किसके लिए बंद रहेगा यहाँ पर आप डिटेल में नीचे देख सकते हो। द कंपनी इनसाइडर्स यानी कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है या फिर कंपनी का जो बॉसेस है, टॉप बॉसेस है, स्पेसिफिक कुछ एम्प्लॉयज़ है, वो इस स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। तो इसका जो ड्यूरेशन या फिर टाइमलाइन क्या है, तो ये जो बैन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम December 25 एंड ये एंड होगा February 1, 2026 को। एंड अगर नीचे इसका रीज़न का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनसाइडर ट्रेडिंग का जो मेन रीज़न है, दिस प्रिवेंट्स एनीवन विथ इनसाइड इन्फॉर्मेशन। यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके क्या करेगा कि कुछ प्रॉफिट कर सकता है। इसीलिए सेबी का एक रूल है जो बोर्ड मीटिंग के वक्त कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट या जो स्पेसिफिक एम्प्लॉय है इस स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। तो ये मेन रीज़न है। इसके बाद अगर यहाँ पर कंपनी का Q2 का परफॉर्मेंस का बात करें या कंपनी का Q3 का रिजल्ट आएगा एंड अगर Q2 का परफॉर्मेंस का बात करें तो लास्ट क्वार्टर कंपनी ने रिपोर्ट किया था लगभग 20% का जाम दिखाया था इन प्रॉफिट एंड लगभग 150 करोड़ का प्रॉफिट किया एंड शोइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने दिखाया था। एंड अगर Q3 का रिजल्ट ज़बरदस्त आया, अच्छा आया, तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकता है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है, यानी कि टेक्निकल जो एनालिसिस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। एंड अगर फंडामेंटल का बात करें तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है एंड वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा सा महंगा है। एंड अगर स्टॉक का करेंट प्राइस का बात करें तो स्टॉक का करेंट प्राइस 635 रुपीज़ के आसपास है। तो अभी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल होगा 575। तो ये लेवल स्टॉक के लिए एक एज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। एंड अगर कुछ दिन बाद कंपनी का Q3 का रिजल्ट होगा एंड अगर रिजल्ट कंपनी का स्ट्रॉन्ग आया एंड किसी तरह से स्टॉक अगर 740 का लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर एक दो हफ्ता सस्टेन करा तो मुझे लगता है कि स्टॉक नियर टर्म में 800 का जो लेवल है वो लेवल दिखा सकता है।
एंड 740 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड अगर उस लेवल का ब्रेकआउट होगा तभी स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल होगा। एंड स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट होगा 800। तो यही था स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।